नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। राजनीति एक निश्चित कोर्स लेने वन मंत्री महतो के कहब रहल मुख्य प्रशंसा। वन मंत्री वीरेंद्र कुमार महतो राजनीति एक निश्चित कोर्स लेने जिक्र करत वर्तमान सरकार स्थिर सरकार के रूप में पूरा 5 वर्ष चलत आ अस्थिरता के भंग करत जिक्र केने छैन। जनकपुर धाम विमानस्थल में संचारकर्मी सब संगे संक्षिप्त बातचीत के क्रम में वन मंत्री महतो प्रधानमंत्री की होब लागल भारत भ्रमण के बाद नेपाल भारत के संबंध थप सिद्ध हेबाक साथे वर्तमान सरकार के सेहो ई संबंध आ समझौता के आयु थप संकेत देखल गेल हिनकर कहब सल। मंत्री महतो चूड़े संरक्षण मुख्य चुनौती रहलो पर वर्तमान बजट में बजट सम्मानजनक नहीं छुटियाल गेल जानकारी दिलेन। यद्यपि वो चूड़े बजट मात्र नहीं भक हरेक जनता आ नेता के व्यवहार से हो संरक्षण हो सकत हिनकर कहब सल। वो बजट में चूड़े उत्खनन के प्रचार गलत रहल कहते चूड़े उत्खनन से बेसी पहाड़ से नदी नाला में बाढ़ भूस्खलन के क्रम में बहे का आयल अनावश्यक मटेरियल सब देश में पर्याप्त खपत नहीं होवा अवस्था रहल खंड में भारत के निर्यात क आमदनी कर सक बात मात्र भेल हिनकर कहब रहल सल। राजनीतिक युद्ध लिइसकेको छ। अब हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी आज इन्डिया प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको भेटघाटबाट पनि धेरै कुरोहरू अस्पष्ट हुन्छन् इन्डिया र नेपालको सम्बन्धको बारेमा। र अहिले यो सरकार मलाई लाग्छ पुरै कोर्स यसले लिएर जान्छ र अस्थिरताको सरकारलाई जुन विगतदेखि थियो त्यसलाई खत्म गर्दै यो अस्थिर सरकार भएर काम गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा र आशा लागेको छ। वन मन्त्रीज्यू अहिले चाहिँ हामी चुरे संरक्षणको कुरा गर्दैछौँ तर हाम्रो धेरै बजेट भाषणमा धेरै कुरोहरू आइसकेको छ। यसमा के छ भने चुरे संरक्षणको हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती अहिले त्यही भएको छ होइन। हामी अब यसपालिको बजेटमा पनि अलिअलि धेरै कम काटेर बजेट दिएको छ चुरे संरक्षणको। तैपनि अब हामीले सरकारले भन्दा पनि हामी सबैजना मिलेर चुरेलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र सबैजनाको उत्खनन रोक सरकार अग्रसर रहल जिक्र करत वो अहिमे स्थायी सरकार मुख्य जिम्मेवार रहल आ मन मौजी छोड़ पड़ल नहीं तो संघीय सरकार अपने तरीका से संरक्षण के लिए कदम चालत हिनकर कहब से हो रहल सल। जसपा नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद उपेंद्र यादव 6 करोड़ 92 लाख के लागत में निर्माण भेल नर्सिंग कॉलेज के भवन एकटा समारोह के बीच समुद्घाटन केने छैन। सप्तरी के राजविराज नगरपालिका के आयोजना में नवनिर्मित नर्सिंग कॉलेज के भवन ऐसा पहिना कार्यकाल में सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से जीतल अध्यक्ष यादव के सांसदीय कोष के बजट से निर्माण कयल गेल नर्सिंग भवन उद्घाटन कयल गेल अछि। कुल 6 करोड़ 92 लाख रुपया के लागत में निर्माण कयल गेल 2 तले भवन के अध्यक्ष यादव उद्घाटन कयलक। राजविराज नगरपालिका के कार्यवाहक मेयर रहल ईश्वर प्रवीण के अध्यक्षता में आयोजित ई भवन समुद्घाटन कार्यक्रम में सभासद सब रंजू झा, किरण शाह, सप्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी भूपेंद्र थापा, गजेंद्र नारायण सिंह, अस्पताल के मेसू डॉक्टर प्रकाश शाह ऐना, विष्णुपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश यादव आ जसपा नेपाल के मध्य प्रदेश सचिव दिनेश कुमार यादव संगे राजविराज नगरपालिका वडा नंबर 2 के वडा अध्यक्ष अरुण यादव लगायत वक्ता सब अस्पताल के स्तर उन्नति सहित दक्ष विशेषज्ञ चिकित्सक सबके व्यवस्थापन के लिए राजनीतिक दबाव के कमी रहला से के लेल आवश्यक पहल करो ऊपर जोर दिलन। गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल के परिसर में निर्माण कयल गेल ई भवन में आगामी वर्ष नर्सिंग के कक्षा संचालन कर योजना समेत रहल अस्पताल प्रशासन जानकारी देलक अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका 4 में रहल संकट मोचन देवशरण रामव्रती माध्यमिक विद्यालय के पठन पाठन बंद कयल गेल अछि। रेप दिन बाहर से आयल अपरिचित समूह विद्यालय के अखिलेश झा लगायत के शिक्षक समूह पर हाथ पात कक गंभीर घायल बनौने छलैन। घटना के विरोध करते विद्यालय बंद कयल गेल कहैत सोम दिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक बलराम शाह एकटा सूचना जारी केने छैन। ओ जारी केने सूचना में कहल गेल अछि दोषी ऊपर कार्यवाही नहीं कयल गेल धरि विद्यालय बंद रहत।
विद्यालय भीतर प्रवेश कऽ शिक्षक ऊपर कयल गेल पिटाई के घटना निंदनीय मात्र नहीं भऽ विद्यालय के बदनाम करबाक प्रयास समेत कयल गेल विद्यालय के शिक्षक अरुण कुमार कर्ण जिक्र कयलनि। संगे ओ कहलनि शिक्षक गलती केने नहीं केने संबंध में विद्यार्थी सबके बजा कऽ पूछताछ केने में कोनो समस्या नहीं रहल जिक्र केले बाद के बावजूद बाहर से आयल किछ व्यक्ति सब बिना मतलब अखिलेश झा लगायत ऊपर मारपीट कयलनि। विद्यालय के निम्न माध्यमिक तह के कंप्यूटर शिक्षक अखिलेश झा के एकटा समूह योजनाबद्ध रूप में विद्यालय में प्रवेश कऽ मारपीट केने आ विद्यालय के बदनाम कर षड्यंत्र कर रहल शिक्षक कर्ण स्पष्ट कयलथि। दोषी के नियंत्रण में लऽ कार्यवाही नहीं कयल गेल धरि विद्यालय के पठन पाठन ठप रहत ओ जिक्र कयलनि। विद्यालय के शिक्षक तथा व्यवस्थापन समिति के सोम दिन बैसल बैसार से दोषी के नियंत्रण में लऽ कार्यवाही नहीं केने धरि विद्यालय के पठन पाठन बंद रहत जानकारी सेहो देल गेल अछि। पठन पाठन ठप भेलाक बाद विद्यार्थी सब एम्हर मार में सेहो पड़ल छनि। विद्यालय में कार्यरत एक गोटे शिक्षक नाम नहीं खुजाब शर्त में कहलनि संकट मोचन में कार्यरत एक गोटे शिक्षक जे कोचिंग समेत संचालन कर रहल छनि ओ ई घटना योजनाबद्ध रूप में घटेने दोषी पर कार्यवाही होब पड़त जिक्र कयलनि। अहिना एहि विद्यालय में रवि दिन घटल घटना के विरोध में शिक्षक सब प्रहरी में लिखित रूप में कार्यवाही के लिए उजूरी समेत देने छलनि मुदा ई निवेदन पर कोनो सुनवाई नहीं कयल गेल उपरांत सेहो शिक्षक सब सुनौने छनि। एहि बीच नेपाल शिक्षक संघ नगर समिति शिक्षक ऊपर हाथपात केने व्यक्ति अहिना दोषी ऊपर कार्यवाही नहीं कयल गेल खंड में नगर भर के विद्यालय के शिक्षक सब विद्यालय बंद कऽ कड़ा आंदोलन में उतरब जिक्र कयलनि। संघ के नगर अध्यक्ष गौरी शंकर लाल कर्ण असामाजिक तथा गैर अभिभावकीय रवि दिन विद्यालय में प्रवेश कऽ शिक्षक ऊपर हाथपात केने जिक्र सेहो कयलथि। राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि प्रदर्शन केने 8 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण केने विरोध में शीतल निवास आगा प्रदर्शन कयल गेल अछि। ई सब गोटे नागरिकता विधेयक के विरोध में नाराबाजी समेत कयलनि। राष्ट्रपति पौडेल बुध दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण केने छलनि तऽ एहिसँ पहिने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोकने छलनि। संसद के दोनों सदन से पारित भेल नागरिकता विधेयक 2079 साउन 16 में तत्कालीन राष्ट्रपति भंडारी समक्ष प्रमाणीकरण के लिए पठाओल गेल छल मुदा भंडारी विधेयक में असहमति जनबैत 8 बुंदा के सरोकार उल्लेख कऽ संसद के फिरता पठौलनि। दोनों सदन दोसर बेर विधेयक हुबहु पारित कऽ भादो 20 में राष्ट्रपति भंडारी समक्ष फेर से पठाओल गेल छल। एहि बीच फागुन 25 में राष्ट्रपति बनल पौडेल 9 महीना के बाद सरकार के अनुरोध में नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण केने छथि। ठगी आरोप में सर्लाही के हरिवन नगरपालिका के मेयर के बेटा के नियंत्रण में लेल गेल अछि। वैदेशिक रोजगारी में पठा देव कहत विभिन्न व्यक्ति सब संग पैसा उठाकर ठगी केने कहत हरिवन के निरोज बूढ़ा थोकी के प्रहरी नियंत्रण में लेने छनि। हरिवन के मेयर कमल बूढ़ा थोकी के ज्येष्ठ बेटा रहल निरोज के मंगल दिन उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय काठमांडू की टोली नियंत्रण में लेने अछि। बूढ़ा थोकी सर्बिया पठादेव कहत विभिन्न व्यक्ति संग 12 लाख रुपया ठगी केने आरोप में हिनका नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी स्रोत जानकारी देलक अछि। 60 करोड़ से बेसी अनियमितता केने आरोप में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग गुणस्तर तथा नापतोल कार्यालय पर्सा के तत्कालीन अधिकृत शशि भूषण यादव विरुद्ध मंगल दिन विशेष अदालत में मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय गुणस्तर तथा नापतोल कार्यालय पर्सा के तत्कालीन वरिष्ठ गुणस्तर अधिकृत यादव विरुद्ध मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। गुणस्तर तथा नापतोल कार्यालय वीरगंज में कार्यरत वरिष्ठ निरीक्षक शशि भूषण कुमार यादव नौकरी अवधि भर विभिन्न कार्यालय में कार्यरत रहल समय ओ अपन परिवार के नाम में जगह जमीन खरीद कऽ गैर कानूनी रूप में अकुत संपत्ति आर्जन केने कहत उजूरी के आधार में छानबीन कयल गेल में यादव सार्वजनिक सेवा प्रवेश केने मिति 2046 जेठ 8 गते से लक 2079 साल असार मसांत धरि के अवधि में हिनकर
समग्र आय व्यय के विश्लेषण कयल जाय त खर्च तथा लगानी दिस ओ आ हिनकर एका सिंगल परिवार के नाम में जगह खरीद, घर निर्माण, सवारी साधन खरीद, बीमा की प्रीमियम भुगतानी, शेयर खरीद, अध्ययन खर्च, विदेश भ्रमण, ऋण संपत्ति के सावा ब्याज भुगतानी, पारिवारिक घर खर्च, विभिन्न शीर्षक में राजस्व कर तिरने आ बैंक मौजदाता समेत क जम्मा 7,24,56,263 रुपया आर्जन केने भेटल आ ओ आर्जन केने संपत्ति के छानबीन कयल गेल में 4,47,00,00,000 रुपया से बेसी देखल गेलाक बाद हिनका आ हिनका परिवार के नाम में रहल संपत्ति के अवैध ठहर करैत मुद्दा दर्ता केने अख्तियार के दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रवक्ता भोला दाहाल जानकारी दिलेन। प्रवक्ता दाहाल के अनुसार यादव गैर कानूनी संपत्ति आर्जन केने कसूर में 4,47,34,212 रुपया बीगो आ ब्याह रकम के जरिमाना तथा कैद सजाई मांग दावी सहित मुद्दा दायर केने जानकारी दिलेन। यादव सार्वजनिक पद में रहल समय अख्तियारी के दुरुपयोग क गैर कानूनी संपत्ति अरजने अख्तियार अदालत में दायर केने आरोप पत्र में उल्लेख रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेश सरकार सब बाहर भेल अछि। सुनसरी के इटहरी में बुध दिन बैसल जसपा प्रदेश समिति बैसार से कोशी प्रदेश सब बाहर आ सरकार के देने समर्थन फिरता लेबर निर्णय समेत कयल गेल अछि। प्रदेश के कोशी नामाकरण के विषय के लऽ कऽ भऽ रहल आंदोलन के समय जसपा सरकार सब बाहर भेल अछि। कोशी प्रदेश सरकार में जसपा के निर्मला सुब्बा स्वास्थ्य मंत्री रहल छलनि तऽ हिनका सरकार से फिरता बजाब निर्णय बैसार से समेत कयल गेल अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत देश के आर्थिक अवस्था सुधार के लेल बजट केंद्रित रहल दावी केलथि। आर्थिक पत्रकार समाज सेजन बुध दिन काठमांडू में आयोजना केने छलफल के क्रम में अर्थमंत्री महत बजट में समावेश नीति सबसे देश के आर्थिक अवस्था सुधार के लेल भूमिका खेलत जिक्र केलनि। ओ प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण के लेल बजट मार्फत ईमानदार प्रयास भेल जिक्र सेहो केलनि। पूंजीगत खर्च के प्रभावकारिता बढ़ावा संगे वैदेशिक सहयोग परिचालन आ थप सहयोगी गेट सब खुलत हिनकर कहब रहल छल। अर्थमंत्री महत संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम में सांसद खर्च कर नहीं सकल मुदा सांसद सिफारिश केने आधार में संग बजट देव जानकारी दिलथि। ओ पेट्रोलियम पदार्थ से चलत आयल सवारी साधन के प्रोत्साहन कर नीति सरकार के नहीं रहल जिक्र केने बाद विद्युतीय सवारी साधन के प्रोत्साहन कर नीति रखने स्पष्ट केने छथि। हो नि त्यहाँबाट जनताबाट निर्वाचित भएर आएको हो नि, त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा उपयोगी लगानी कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई ज्यादा थाहा छ नि। त्यसमा उहाँहरूबाट सिफारिस आउँदा त्यो सिफारिस पनि आउन नहुने भन्ने कुरासँग म सहमत छैन। अहिलेको यो कोष होइन, संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम यसको टाइटल हो र सम्बन्धित मन्त्रालयले नै ड्यू प्रक्रियाबाट ठेक्का प्रक्रियाबाट त्यो खर्च हुन्छ। सिफारिस चाहिँ सांसदहरूले गर्छन्। अहिना वो शेयर में लगानी करने सबके आयकर के दायरा में नहीं रहल कहे तो किछो लगानीकर्ता के नई धरफराई संगे कारण नहीं रहल जिक्र केलनि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमण के लिए भारत के राजधानी नया दिल्ली पहुंचल छथि। प्रधानमंत्री प्रचंड बुध दिन मध्याह्न नेपाल एयरलाइंस के विमान मार्फत नया दिल्ली के लिए प्रस्थान केने छलनि। एहि के पहिने प्रधानमंत्री प्रचंड के विमान स्थल के अति विशिष्ट कक्ष में सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तीन सिन्हा, उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मंत्रीगण, विशिष्ट कर्मचारी, संवैधानिक आयोग के प्रतिनिधि लगायतक विशिष्ट पदाधिकारी सब विदाई केने छलनि तऽ नेपाली सेना सम्मान गारत अर्पण सेहो केलनि। प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग छलफल हैत। भ्रमण के क्रम में विद्युतीय व्यापार,
प्रसारण लाइन निर्माण, एकीकृत जाँच चौकी के उद्घाटन लगायत कार्यसूची तय रहल परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी देलक अछि। परराष्ट्र मंत्रालय देने जानकारी के अनुसार जेठ 18 गते प्रधानमंत्री प्रचंड आ हिनकर भारतीय समकक्षी मोदी बीच हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय भेंट वार्ता है। दो देश के प्रधानमंत्री के भेंट वार्ता के बाद संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना कर कार्यतालिका तय से हो कैल अछि। हैदराबाद हाउस में किछ सहमति पत्र आ समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कर कार्यक्रम रहल। तब भ्रमण के क्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ उपराष्ट्रपति जगदीप खंडगन संग शिष्टाचार भेंटघाट से करत। ओ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आ भारतीय उद्योग परिसंघ संयुक्त रूप में आयोजना होबे लागल एकटा अंतरक्रियात्मक कार्यक्रम के संबोधन कर आ व्यवसायी संग अंतरक्रिया कर कार्यक्रम समिति तय कैल गेल अछि। प्रधानमंत्री नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल या ज्येष्ठ 20 गते साँझ स्वदेश एवं कार्यसूची रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आज सोन के दाम नया रिकॉर्ड कायम केलक अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आज छापामाल सोना प्रति तोला 1,12,000 रुपया आ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,11,450 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। एहिसँ पहिने बीतल बैसाख 21 गते उच्च मूल्य बनेने सोन प्रति तोला 1,11,800 में कारोबार भेल छल। मंगल दिन छापामाल सोन प्रति तोला 1,10,500 रुपया आ तेजाबी सोन प्रति तोला 1,09,950 रुपया में कारोबार भेल छल। मंगल के तुलना में आई सोन के दाम 1,500 रुपया से वृद्धि भेल अछि। अहिना आई चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। महासंघ के अनुसार आई चांदी प्रति तोला 1,395 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। मंगल दिन के तुलना में आई चांदी के दाम प्रति तोला 20 रुपया से बेसी देखल गेल अछि। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा ममे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।